2000 दिनों की प्राणदायक भविष्यवाणी। एक साइंस है और उसमें कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ होगा। 2025 की अंतिम रात्रि, 2026 की शुरुआत। मंगल दशा में देश और देश की नेतृत्व शक्ति कि भारत की कुंडली में भी मंगल की दशा शुरू हो चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं का कहर। मोदी जी का भी जो है वो मंगल की महादशा है। मंगल धरती का पुत्र बताया जाता है, तो जमीनें से जुड़ी हुई चीजें जो होती है, जमीनें मतलब लड़ाई झगड़े में देश एक दूसरे के अंदर से लेना या देना, अर्थक्वेक्स होना, विद्रोह की चिंगारी में गृह युद्ध का बवंडर। 31 जनवरी से 10 मार्च तक का परिवर्तनकारी समय। 2028 से लेकर 10 मार्च 2029 तक पर्टिकुलर आपने एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है। रक्त रंजित क्रांति में उगता नया सूरज, क्योंकि मंगल का रंग लाल है। तो ये जो रक्त रंजित क्रांति हम देखते हैं, कई देशों के अंदर रक्त रंजित क्रांति देखते हैं, उसका इससे बहुत कुछ लेना देना होता है। नए साल की नई शुरुआत से पहले धर्म ज्ञान पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगी की सांकेतिक भविष्यवाणियां। आपसे जानना चाहती हूँ कि 1000 दिनों की बर्बादी की तस्वीर जो आपने पॉडकास्ट के जरिए आप अभी तक बताने की कोशिश करते हैं, धर्म ज्ञान के जरिए भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ही, और अब हाल फिलहाल में पीएम मोदी जी तो पहले से ही मंगल की महादशा से गुजर ही रहे हैं, और अब मुझे जो मुझे मेरी जानकारी में है कि भारत की कुंडली में भी मंगल की दशा शुरू हो चुकी है। आप ही का एक वीडियो इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रखा है। 31 जनवरी 2028 से लेकर 10 मार्च 2029 तक पर्टिकुलर आपने एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है, और ये दावा आप कर रहे हैं इस बात की, आपकी भविष्यवाणी है कि कुछ तो होने वाला है हमारे देश के अंदर जो विश्व पटल पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मैं मतलब इस शब्द को तो मेरा उपयोग नहीं होता है कि मैं दावा करता हूँ, सर्वोपरि परमात्मा है। लेकिन हाँ, ज्योतिष एक शास्त्र है, एक साइंस है, और उसमें कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ होगा। जैसे 27 के बाद हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं राजनीति के अंदर कि मोदी जी के जो समय है उस समय चैलेंजिंग है, और हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन की बात, और उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए अलग अलग नामों में चला, जिसमें हमने योगी जी का नाम हमेशा आगे रखा हुआ है। अलावा इसके, चूंकि भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका है, तो मंगल का स्वभाव होता है, मंगल उग्र स्वरूपी है, और मंगल सेना नायक बताया जाता है। और यहाँ मोदी जी का भी जो है वो मंगल की महादशा है। मंगल धरती का पुत्र बताया जाता है, तो जमीनें से जुड़ी हुई चीजें जो होती है, जमीनें मतलब लड़ाई झगड़े में देश एक दूसरे के अंदर से लेना या देना, अर्थक्वेक्स होना, तो सारा एक बहुत बड़ा व्याप्त है इसका। मंगल के जो भी है, मंगल ब्लड का भी कारक बनाया जाता है। किसी के अंदर अगर रक्त दोष मिलता है तो ज्योतिष शास्त्र से या जन्म कुंडली से उसको मंगल से जोड़ के हम देखते हैं, क्योंकि मंगल का रंग लाल है। तो ये जो रक्त रंजित क्रांति हम देखते हैं, कई देशों के अंदर रक्त रंजित क्रांति देखते हैं, उसका इससे बहुत कुछ लेना देना होता है। तो 28 से जो आपने बताई तारीख, वो तो ठीक, प्लेनेटरी सिस्टम तो हमेशा चलती रहेगी, कुछ न कुछ होता ही रहता है। बट ये वाला भी जो नवंबर महीना आने वाला है, आप अभी सितंबर महीने में हैं, अक्टूबर नवंबर, मेरी बहुत पहले में भी कहा हुआ था कि यहाँ से आपके छोटे मोटे आंदोलन शुरू हो जाएंगे। किसान आंदोलन है, ट्रांसपोर्ट आंदोलन है, बैंक वालों का आंदोलन है, स्टूडेंट आंदोलन है। ये आंदोलन शुरू होकर के इसको उग्र स्वरूप लेने का प्रयास करेंगे वो, और अगर उसमें सरकार कहीं पे ढीली पड़ जाती है और उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए 6-6 महीने बैठने की इजाजत दे दी, तो उसमें देश को बहुत नुकसान होगा। देश के सत्ता पर बैठे जो भी पार्टी या जो भी नेतृत्व है, उसका पहला फर्ज बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेजॉरिटी टैक्स पेयर के इंटरेस्ट में ऐसे तत्वों को तुरंत अंदर कर लें, तो हम काफी कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस से बच सकते हैं। बाकी अगर उसका राजनीतिकरण किया जाए और उसको थोड़ा सा डील देंगे तो वो देश को नुकसान करेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब जो परिस्थितियां दिख रही है कि एज गुड एज आपको फील आएगा, जैसे हम आपस में सिविल वॉर वाली तो कंप्लीट फुल फ्लेज नहीं, लेकिन हाँ आंतरिक हम एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जिसमें से आपने सैंपल देख लिया, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। ये कोई मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है, और उस पर कानून की सख्ती के साथ काम किया जा सकता है, और उसको एक मेरे ख्याल से संकल्प लेकर के सरकार को काम करना चाहिए।